तो दोस्तों आज की हमारी मूवी है द मैडन हाइस्ट। और दोस्तों ये क्राइम थ्रिलर कॉमेडी मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम रोजर नाम के आदमी को देखते हैं और रोजर एक पेंटिंग एग्जीबिशन में लगातार एक पेंटिंग को निहार रहा होता है। वो पेंटिंग एक खूबसूरत लेडी की थी जो कि बीच पर खड़ी हुई थी। तभी उस एग्जीबिशन में कुछ आदमी अचानक से हथियारों के साथ आ जाते हैं और वो आदमी फायरिंग करने लगते हैं। उन्हें देखकर रोजर फर्श पर लेट जाता है। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, हम यहाँ पर किसी को चोट नहीं पहुँचाने आए हैं, हमें बस उस लेडी की पेंटिंग की जरूरत है और हम यहाँ से चले जाएंगे और सभी वापस यहाँ से जिंदा जा सकते हैं। यह सुनकर रोजर अपने पास से गन निकालता है और उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है और उनमें से कई आदमियों को मार देता है। उन्हीं में से एक आदमी रोजर के पीछे से आकर उस पर गन अड़ा देता है और वो रोजर से कहता है, ये पेंटिंग मेरी है। रोजर कहता है, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये सुनकर वो आदमी उस पेंटिंग पर गोली चलाने वाला होता है। तब रोजर उस आदमी से गन छीनने की कोशिश करता है और गोली रोजर को लग जाती है और रोजर गन छीनकर उस आदमी को भी मार देता है। रोजर ये सब विजुअलाइज कर रहा था कि यदि कोई इस पेंटिंग को चुराने आएगा तो वो उन गुंडों से इस पेंटिंग को कैसे बचाएगा। रोजर इस म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और वो जिस पेंटिंग को देख रहा था वो उस पेंटिंग को बहुत पसंद भी करता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो कुछ लेडीज को उस पेंटिंग का इतिहास बताने लगती है। तभी रोजर देखता है कि जो लेडी इतिहास बता रही थी वो सभी को उस पेंटिंग का गलत इतिहास बता रही थी। तब रोजर उस लेडी गाइड को बीच में ही रोक कर कहता है, दरअसल यह पेंटिंग 1875 में बनाई गई थी, ना कि 1873 में। जो लड़की आपको इस पेंटिंग में दिखाई दे रही है वो लड़की आर्टिस्ट की डॉटर नहीं है, ये लड़की आर्टिस्ट की भतीजी थी। और ऐसा कहते हुए रोजर उस पेंटिंग का इतिहास सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बताने लगता है। ये सुनकर गाइड करने वाली लड़की भी चौंक जाती है और सभी लोग रोजर से इम्प्रेस होते हैं। आगे मूवी में हमें दूसरा सीन बताया जाता है जब रोजर अपनी वाइफ रोज के साथ होता है और रोज रोजर से पूछती है, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। रोजर कहता है, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ हम देखते हैं कि रोज एक कांच के बर्तन में बहुत समय से पैसा इकट्ठा कर रही थी क्योंकि रोज रोजर के साथ बहुत समय से फ्लोरिडा पर वेकेशन पर जाने का प्लान कर रही होती है। और रोज रोजर से कहती है, रोजर मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जॉब को बहुत ही सीरियसली लेते हो, पर तुम्हें कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ फ्लोरिडा में वेकेशन पर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर रोजर कहता है, ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। और यह सुनकर रोज खुश होती है। इसके बाद रोजर वापस से एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है और उस किताब में भी उसी लेडी की फोटो थी जिसे रोजर लगातार निहार रहा था। अगले दिन म्यूजियम में रोजर वापस से अपनी जॉब कर रहा होता है और वो मैडन नाम की उसी लड़की की पेंटिंग के सामने खड़ा होता है। तभी म्यूजियम में कुछ लोग आते हैं और वो म्यूजियम का डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर रोजर अपने फ्रेंड से पूछता है, ये लोग कौन हैं? रोजर का फ्रेंड बताता है, ये लोग बोर्ड से है और वो इन पेंटिंग्स को यहाँ से ले जाने आए हैं। यह सुनकर रोजर उनके पास जाता है और वो कहता है, मैंने सुना है कि आप लोग द लोनली मैडन पेंटिंग को यहाँ से ले जाने वाले हैं। यह सुनकर उन्हीं में से एक आदमी कहता है, हम एक पेंटिंग को नहीं बल्कि पूरी एग्जीबिशन को यहाँ से ले जाने आए हैं। यह पूरी एग्जीबिशन यहाँ से डेनमार्क जाने वाली है। रोजर ये सब सुनकर दुखी होता है और वो ये बात अपनी वाइफ रोज को बताता है। तब रोज रोजर से कहती है, तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए और इन सब के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और हमें अब कहीं वेकेशन पर चलना चाहिए। पर रोजर इस बात से इनकार करता है। अगले दिन रोजर वापस म्यूजियम में जाता है। तब वो वहाँ पर चार्ली को देखता है और वो देखता है चार्ली भी म्यूजियम में लगी एक पेंटिंग को लगातार एकटक देख रहा था। और आगे चार्ली रोजर से कहता है, ये सारी पेंटिंग डेनमार्क शिफ्ट हो जाएगी, हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए इन पेंटिंग्स को अपना बना सकते हैं। यहाँ पर चार्ली साफ तौर पर पेंटिंग को चुराने की तरफ इशारा कर रहा था और रॉजर उसके इशारों को समझकर उसे साफ इनकार कर देता है। रॉजर का जवाब मिलते ही चार्ली गुस्से से वहां से उठकर चला जाता है। आगे घर पर रॉजर सोया होता है, तब भी वो उन्हीं पेंटिंग्स के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन रॉजर उसी पेंटिंग को देख रहा होता है और तभी उसके पास चार्ली आता है और चार्ली रॉजर से कहता है, तुमने उस बारे में क्या सोचा? रॉजर कहता है, हाँ, पर हम लोग ये सब कैसे करेंगे? तब चार्ली रॉजर को अपने साथ ले जाता है और चार्ली रॉजर से कहता है, 9 महीने पहले इन्होंने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी, रात के समय के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की। मैं इस प्रोग्राम को गाइड कर रहा था, तब मैंने एक सीसीटीवी फुटेज देखी और चार्ली रोजर को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और उस फुटेज में जॉर्ज नाम का एक गार्ड जो उसी म्यूजियम में 12 साल से जॉब कर रहा था, जो म्यूजियम में लगी द ब्रॉन्ज वॉरियर नाम की एक मूर्ति जो कि नग्न अवस्था में खड़ी थी। जब जॉर्ज म्यूजियम में अकेला होता है तो वो भी उस मूर्ति के सामने नग्न होकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर चार्ली और रोजर समझ जाते हैं कि उस म्यूजियम में एक और गार्ड है
जो म्यूजियम की कलाकृतियों से बहुत प्यार करता है। अगले दिन चार्ली और रोजर जॉर्ज का इंतजार करने लगते हैं। जॉर्ज अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके म्यूजियम से बाहर आता है। चार्ली और रोजर जॉर्ज से मिलते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं और चार्ली जॉर्ज से कहता है हमने आपकी वीडियो टेप्स देखी थी। ये सुनकर जॉर्ज वहाँ से जाने लगता है। तब चार्ली और रोजर उसे रोकते हैं। तब चार्ली जॉर्ज से कहता है हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको पता ही होगा एग्जीबिशन को यहाँ से ले जाया जा रहा है। यह सुनकर जॉर्ज बात करने के लिए हाँ कह देता है। आगे जॉर्ज, रोजर और चार्ली तीनों चार्ली के घर पर इकट्ठा होते हैं और रोजर देखता है चार्ली ने घर में बहुत सारी पेंटिंग बना रखी थी। चार्ली, जॉर्ज और रोजर तीनों मिलकर चोरी का प्लान बनाने लगते हैं और इसके लिए चार्ली ने म्यूजियम का एक मॉडल भी बना रखा था और म्यूजियम के अंदर जाने के सारे एंट्री गेट भी बना रखे थे। तब रोजर सभी से कहता है हम नॉर्थ गेट से एंट्री करेंगे। वहाँ पर सिर्फ एक ही गार्ड ड्यूटी पर रहता है। जब वो वॉशरूम जाएगा तब हम तीनों म्यूजियम के अंदर घुस जाएंगे। यह सुनकर जॉर्ज कहता है हाल में 2 गार्ड ड्यूटी पर रहते हैं, वो आएंगे और हम तीनों को भून देंगे। यह सुनकर चार्ली कहता है तो हम साउथ गेट से एंटर होंगे। वहाँ पर भी एक गार्ड ड्यूटी पर होता है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डोर होते हैं, हम उस डोर को ओपन करके अंदर जा सकते हैं। तब वहीं खड़ा जॉर्ज कहता है और अंदर मोशन सेंसर लगे हुए हैं जिससे हम एक झटके में पकड़े जाएंगे। यह सुनकर चार्ली कहता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। जॉर्ज कहता है फिर तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए था। आगे जॉर्ज अपने बैग से कुछ सामान निकालता है और ये सारा चोरी करने का सामान था। जॉर्ज चार्ली और रोजर को रस्सी के जरिए बिल्डिंग के ऊपर से नीचे उतरने की ट्रेनिंग देने लगता है। जॉर्ज प्लान करता है कि वो छत के जरिए पेंटिंग की चोरी करेंगे, पर ट्रेनिंग के दौरान रोजर ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर रोजर को कहीं चोट नहीं आती। आगे रोजर और रोज दोनों साथ में होते हैं और रोजर रोज से कहता है मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। ये बात सुनकर रोज बहुत खुश होती है और वो रोजर से पूछती है क्या हम लोग रिटायरमेंट के बाद फ्लोरिडा जा सकते हैं। रोजर कहता है नहीं, हम डेनमार्क जाएंगे। रोज रोजर की ये बात सुनकर खुश नहीं होती क्योंकि वो फ्लोरिडा में अपना वेकेशन बनाना चाहती थी। आगे रोजर म्यूजियम में होता है और वो मैनेजर के ऑफिस में चुपके से जाकर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। उस फाइल में इस तरह की जानकारी थी कि एग्जीबिशन को किस तरह से दूसरे स्थान पे ले जाया जाएगा। आगे रोजर, चार्ली और जॉर्ज तीनों एक पार्क में सीक्रेट मीटिंग पर मिलते हैं और रोजर उन दोनों को अपना प्लान बताता है। रोजर कहता है हम पेंटिंग और स्टेच्यू को शिफ्टिंग के दौरान चुराएंगे। तब चार्ली कहता है क्या सामान शिफ्ट करने के दौरान वहां पर गार्ड नहीं होंगे। रोजर कहता है हम लोग वॉलेंटियर बन जाएंगे क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत है और वॉलेंटियर बनने से हमारी पहुंच सारी पेंटिंग्स और स्टेच्यू के पास तक होगी। चार्ली कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला। रोजर कहता है क्योंकि मैंने ऑफिस की फाइल्स पढ़ी है। ये बात सुनकर चार्ली बहुत खुश होता है और वो पूछता है जब सारे बॉक्स डेनमार्क में खोले जाएंगे तब बॉक्स में से 3 पीस गायब होंगे तो उन्हें हम पे शक नहीं होगा। जॉर्ज कहता है क्यों ना हम ओरिजिनल पीस की हूबहू कॉपी बनवाकर उसे ओरिजिनल पीस के साथ चेंज कर दें। सभी के बीच ये बात तय हो जाती है कि वो ओरिजिनल 3 पीस की कॉपी बनवाकर शिफ्टिंग के दौरान ओरिजिनल पीसेस को चुरा लेंगे और उसकी जगह नकली पीस को रख देंगे। वहीं बेटा चार्ली कहता है मैं ओरिजिनल पीस जैसी एक पेंटिंग बना सकता हूँ क्योंकि मैं कई सालों से उसकी नकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं मूर्ति नहीं बना पाऊंगा। जॉर्ज कहता है मुझे थोड़ा समय चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट के बाद मैं मूर्ति तैयार करवा दूंगा। तो दोस्तों ये तीनों मिलकर एग्जीबिशन के सामान से 3 पीस चोरी करने वाले थे। 2 पेंटिंग थी जो कि चार्ली और रोजर को पसंद थी और एक मूर्ति थी जो कि जॉर्ज को बहुत पसंद थी। आगे रोजर चार्ली के घर पर जाता है जहां पर वो पेंटिंग को देखता है जो पेंटिंग चार्ली की पसंदीदा पेंटिंग थी और चार्ली ने उस पेंटिंग की कॉपी हूबहू ओरिजिनल की तरह ही बनाई थी। पर रोजर गुस्सा तब होता है जब वो लोनली मेडन की पेंटिंग को देखता है। लोनली मेडन की पेंटिंग बिल्कुल भी ओरिजिनल पेंटिंग की तरह नहीं दिख रही थी। इस बात को देखकर रोजर गुस्सा होकर चार्ली पर चिल्लाता है कि ये पेंटिंग किसी भी तरह से ओरिजिनल पेंटिंग की तरह नहीं दिख रही। तब चार्ली रोजर को समझाता है मैं करीब 30 साल से इस पेंटिंग की नकल बनाने की कोशिश कर रहा था जो मुझे बहुत पसंद थी और इसलिए मैं इस पेंटिंग को हूबहू बना पाया। यह सुनकर रोजर जॉर्ज को कॉल करता है और जॉर्ज पोज देकर हूबहू वैसी ही मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे पसंद थी। जॉर्ज रोजर का फोन उठाता है और कहता है तुमने इस नंबर पर कॉल क्यों किया। रोजर कहता है एक इमरजेंसी है, चार्ली उस पेंटिंग को हूबहू नहीं बना पा रहा है जो मुझे पसंद है। जॉर्ज कहता है तो सिटी में ऐसे कई सारे आर्टिस्ट होंगे जो तुम्हारा ये काम कर सकते हैं, वो तुम्हारा ये काम थोड़े पैसे लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से कर देंगे। रोजर स्ट्रीट पर जाकर एक बहुत ही अच्छे स्ट्रीट आर्टिस्ट से मिलता है जो सिर्फ $500 में रोजर के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रोजर अपने घर पर जाता है तब रोजर की पत्नी रोज उस पर गुस्सा करती है। रोज रोजर से कहती है मेरे जार से $800 गायब है। रोजर कहता है हो सकता है किसी ने चोरी कर लिए हो, पर रोज को पूरा शक था ये पैसे रोजर ने ही लिए थे।
और इसी बात को लेकर रोजर और रोज दोनों में लड़ाई हो जाती है और रोज रोजर से नाराज हो जाती है। रोजर कहता है, मैं मानता हूँ वो पैसे मैंने लिए हैं, पर ये सब मैंने तुम्हारे सरप्राइज के लिए किया था, क्योंकि मैं फ्लोरिडा के लिए प्लान बना चुका हूँ और ट्रिप के लिए मैंने एडवांस पैसा जमा किया है। ये सुनकर रोज खुश होती है और वो रोजर को गले लगा लेती है। आगे चार्ली, जॉर्ज और रोजर तीनों एक साथ मिलते हैं और तीनों अपनी अपनी पेंटिंग और अपनी मूर्ति को साथ में लाए थे और तीनों ने ओरिजिनल की एग्जैक्ट सेम कॉपी तैयार करवा ली थी। अगले दिन तीनों अपने साथ डुप्लीकेट कॉपी म्यूजियम में ले जाते हैं और तीनों उन कॉपी को म्यूजियम में बने कमरे में रख देते हैं ताकि डुप्लीकेट कॉपीज को ओरिजिनल कॉपी के साथ बदल सके। आगे म्यूजियम का स्टाफ म्यूजियम की पेंटिंग्स को एक बॉक्स में पैक करने लगता है और रोजर वहीं खड़ा होकर ये सब देख रहा था। रोजर की आंखों के सामने लोनली मेडन पेंटिंग को पैक किया जाता है और रोजर उस पेंटिंग पर B12 लिखकर एक सील लगा देता है और जब किसी का ध्यान नहीं होता तब रोजर एक और B12 की सील बनाता है और उस सील को रोजर अपनी जेब में रख लेता है। आगे चार्ली जिस पेंटिंग को पसंद करता था उसे भी पैक किया जाता है और जॉर्ज को जो मूर्ति बहुत पसंद थी उसे भी पैक किया जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज एक खाली बॉक्स को उसी कमरे में अपने साथ ले जाता है जहां पर जॉर्ज और रोजर ने पेंटिंग की कॉपी और मूर्ति की कॉपी छुपा रखी थी। थोड़ी देर बाद अपने काम से फ्री होकर रोजर भी उसी कमरे में जाता है और चार्ली भी अपने काम पर लग जाता है। वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करता है। रोजर उस कमरे में जाकर जॉर्ज से मिलता है जो कि अपने साथ लाए बॉक्स में छुपने वाला था। रोजर जॉर्ज और चार्ली को दिए हुए वॉकी टॉकी को चेक करता है और रोजर जॉर्ज को वो सील देता है जो कि बॉक्स पर लगाई गई थी। रोजर ने सील की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी। जॉर्ज उस पेंटिंग के साथ और उस मूर्ति के साथ अपने आप को बॉक्स में बंद कर लेता है और रोजर उस बॉक्स को गोडाउन में रखवा देता है जहां पर बाकी बॉक्स रखे गए थे जिनके अंदर असली पेंटिंग और मूर्तियां थी। रात होती है और रोजर म्यूजियम के बाहर खड़ी कार में छिपकर गार्ड्स पर नजर रखता है और चार्ली सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखता है। जॉर्ज बॉक्स के बाहर आता है और वो बाहर बैठे रोजर से वॉकी टॉकी पर बात करता है। रोजर लिस्ट देखकर जॉर्ज को बताता है कि उसे कौन कौन से बॉक्स ओपन करना है जिसमें उनकी पेंटिंग्स और वो मूर्ति थी। जॉर्ज रोजर के बताए बॉक्स को खोलता है और उनमें से असली पेंटिंग निकालकर उनकी जगह नकली पेंटिंग्स रख देता है और बॉक्स पर रोजर की दी हुई नई सील लगा देता है। लास्ट में जॉर्ज वो बॉक्स खोलता है जिसमें असली मूर्ति थी और उस मूर्ति को देखकर जॉर्ज उस मूर्ति पर वापस से आकर्षित होता है। दूसरी तरफ म्यूजियम का गार्ड म्यूजियम के राउंड पर निकल जाता है और चार्ली सीसीटीवी कैमरा में गार्ड को देख लेता है और चार्ली वॉकी टॉकी पर यह सूचना जॉर्ज को देता है। जॉर्ज कपड़े उतारकर मूर्ति की तरह पोज देने की कोशिश कर रहा था और वॉकी टॉकी पर चार्ली की बातों को सुनकर जॉर्ज डर जाता है और जॉर्ज मूर्ति वाले बॉक्स को वापस बंद करने लगता है। गार्ड हॉल में आता है तब उसे हॉल में कोई दिखाई नहीं देता और जॉर्ज उस मूर्ति के साथ बॉक्स के पीछे छिप जाता है और गार्ड वहां से वापस चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद असली पेंटिंग और मूर्ति को बॉक्स में रखकर जॉर्ज अपने आप को वापस उस बॉक्स में बंद कर लेता है। अगले दिन सुबह बॉक्सेस को लेने 3 वैन आती है। दूसरी तरफ चार्ली भी एक वैन पर वैसा ही स्टिकर लगाकर उसे म्यूजियम ले जाने लगता है। रोजर म्यूजियम में आकर बॉक्स पर नजर रखने लगता है तो उसे समझ नहीं आता कि असली पेंटिंग और मूर्ति किस बॉक्स में है। ये बात रोजर बॉक्स के अंदर बैठे जॉर्ज से वॉकी टॉकी पर कहता है तो जॉर्ज कहता है, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं फर्स्ट रो में 3rd बॉक्स के अंदर हूँ। रोजर उस बॉक्स को वैन में रखने के लिए अपने साथ पार्किंग एरिया में ले जाने लगता है, पर पार्किंग एरिया में अभी तक भी चार्ली वैन लेकर नहीं आया था। वो ट्रैफिक में फंस गया था। तभी वहां पर चार्ली वैन लेकर आ जाता है और रोजर और चार्ली उस बॉक्स को उस वैन में चढ़ा देते हैं और वो वैन भी बाकी तीनों वैन के साथ बाहर निकल जाती है। से बाहर निकलने के बाद रोजर वॉकी टॉकी पर जॉर्ज से बात करता है। रोजर कहता है, हम कामयाब हो गए हैं, हमारा प्लान सक्सेस हो गया है, अब तुम बॉक्स से बाहर आ सकते हो। जॉर्ज कहता है, मैं बॉक्स से बाहर आ चुका हूँ। ये सुनकर चार्ली और रोजर पीछे पलटकर देखते हैं तो जॉर्ज अभी भी बॉक्स से बाहर नहीं आया था और चार्ली की नजर सामने वाली गाड़ी पर पड़ती है जिसमें उन्हें जॉर्ज दिखाई देता है। जॉर्ज का बॉक्स गलती से उनकी गाड़ी में ना आकर दूसरी गाड़ी में चला गया था। चार्ली रोजर से कहता है, ये सब कैसे हुआ? और रोजर वॉकी टॉकी पर जॉर्ज से कहता है, तुमने तो कहा था तुम मेरे लेफ्ट के 3rd वाले बॉक्स में हो। जॉर्ज कहता है, मैंने कहा था कि मैं लेफ्ट के 3rd वाले बॉक्स में हूँ, ना कि तुम्हारे लेफ्ट के 3rd वाले बॉक्स में। ये सुनकर रोजर कहता है, ओके ओके, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें वहां से निकाल लेंगे, तुम वापस अपने आप को बॉक्स में बंद कर लो। आगे चार्ली गाड़ी रोजर के घर पर ले जाता है और रोजर अपने घर में जाकर रोज को जल्दी जल्दी सामान पैक करने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ से कहा था कि वो वेकेशन पर जाने वाले हैं। रोजर चार्ली को रोज से मिलवाता है और चार्ली रोज से पूछता है, क्या तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता है? रोज कहती है, प्लीज मुझे प्लान मत बताना।
रोजर ने मेरे लिए सरप्राइज रखा है। आगे रोज, चार्ली और रोजर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और तीनों वहाँ से एयरपोर्ट पर जाते हैं जहाँ से म्यूजियम का सामान प्लेन में चढ़ाया जाना था। और रोजर वहाँ से कुछ आदमियों को बुलवाकर अपनी वैन के बॉक्स को भी बाहर निकलवाता है और रोजर एयरपोर्ट के वेयर हाउस में जाकर म्यूजियम से लाए गए सामान के बॉक्सेस को बजाने लगता है, पता लगाने के लिए कि किस बॉक्स में जॉर्ज छुपा था। वहीं खड़ा एक आदमी रोजर को ये करता हुआ देख लेता है। रोजर को पता चल जाता है जॉर्ज किस बॉक्स में है और जॉर्ज रोजर को जल्दी से वहाँ से निकालने के लिए कहता है। रोजर कहता है ठीक है, तुम शांत रहो, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। तब जो आदमी रोजर को देख रहा था वो आदमी रोजर के पास आकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? रोजर कहता है, मैं म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और कुछ आइटम यहाँ पर भेज दिए गए हैं। जो आइटम यहाँ पर नहीं भेजने थे वो आइटम हमें काम के लिए भेजने थे। वो आदमी पूछता है, क्या इसके लिए आपके पास कोई पेपर है? तब रोजर की वाइफ रोजर के पास आती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। रोजर पर गुस्सा होती है। तब रोजर उसे समझाकर उसे वैन में इंतजार करने के लिए कहता है और रोज के वैन में जाने के बाद रोजर उस आदमी से कहता है, मेरी 20वीं मैरिज एनिवर्सरी है और मैंने अपनी वाइफ को प्लेन में फ्लोरिडा ले जाने का वादा किया है। अगर 20 मिनट में मैंने अपना काम नहीं खत्म किया तो मेरा वेकेशन बर्बाद हो जाएगा। रोजर उस आदमी को म्यूजियम के गार्ड का कार्ड दिखाकर कहता है और वो आदमी रोजर की बातों को मान जाता है और बॉक्स को चार्ली की वैन में चढ़वा देता है। आगे वैन को रोककर रोजर जॉर्ज को बॉक्स से निकलने के लिए कहता है और रोजर बॉक्स से बाहर निकलता है। तब उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। रोजर की वाइफ जॉर्ज को देखकर कहती है, क्या यही तुम्हारा सरप्राइज था? रोजर रोज को समझाता है और वो सभी फ्लोरिडा के लिए निकल जाते हैं। आगे रोजर अपनी वाइफ के साथ फ्लोरिडा के बीच पर एंजॉय करता है और वैकेशन के बाद रोजर वापस से मैडन की पेंटिंग को देखने लगता है जो उसे पसंद थी। दूसरी तरफ डेनमार्क के म्यूजियम में मैडन की नकली पेंटिंग लगी हुई थी और उस पेंटिंग को उस म्यूजियम का गार्ड देखकर खुश होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आगे हम इसी चैनल पर वीडियो लाने वाले हैं और पिक्चर अभी बाकी जैसा सपोर्ट इस चैनल को भी कीजिए।